जय मां शारदे। इस वीडियो में हम कुंडली के छठे भाव यानी शत्रु भाव और सातवें भाव यानी जाया भाव से फलादेश करना सिखाएंगे। खष्टेश अर्थात छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और जन्म लग्न व आठवें भाव में बैठा हो तो शरीर में व्रण यानी घाव के चिन्ह होते हैं। छठे भाव में हो तो यही फल होता है। इसी प्रकार पिता आदि भावेशों के साथ खष्टेश से युत होकर 6-8 भाव में हो तो उसके शरीर में भी व्रण के चिन्ह कहना चाहिए। सूर्य खष्टेश हो तो सिर में, चंद्रमा हो तो मुख या कंठ में, मंगल हो बुध हो तो नाभि में, गुरु हो तो नाक में, शुक्र हो तो आँख और पैर में, शनि राहु हो तो कुच्छी यानी कोख में, केतु से भी कुच्छी में चिन्ह कहना चाहिए। लग्नेश मंगल की राशि में या बुध की राशि में होकर कहीं पर बैठा हो और बुध से देखा जाता हो तो मुख में रोग होता है। कुष्ठ योग की हम बात करें तो छठे भाव में गुरु हो और गुरु की राशि में चंद्रमा हो तो 22वें-19वें वर्ष में कुष्ठ रोग होता है। यदि मंगल या बुध लग्नेश होकर चंद्रमा, राहु व शनि से युत हो तो कुष्ठ रोग होता है। यदि लग्नेश को छोड़कर चंद्रमा राहु के साथ लग्न में हो तो सफ़ेद कुष्ठ होता है, शनि के साथ हो तो काला कुष्ठ होता है और मंगल के साथ हो तो लाल कुष्ठ होता है। गंडाद योग की हम बात करें तो यदि सूर्य से युत होकर खष्टेश अष्टमेश लग्न में हो तो ज्वर से उत्पन्न गंड रोग, मंगल से युत हो तो गठिया व शस्त्र से आघात, बुध से युत हो तो पित्त से उत्पन्न गंड और गुरु हो तो रोग का अभाव कहना चाहिए। शुक्र से युत हो तो स्त्री जनित योग बनता है रोग के लिए। शनि से युत हो तो वायु जनित गंड कहना चाहिए। राहु से युत हो तो चांडाल से, नाभि में गंड रोग और केतु से युत हो तो भय होता है। चंद्रमा से युत हो तो जल से तथा कफ रोग होता है। इसी प्रकार पिता आदि के भावेशों से उन योगों के भी रोग का विचार करना चाहिए। रोग प्राप्ति के समय छठे स्थान में पाप ग्रह हो, खष्टेश पाप युत हो, राहु से शनि युत हो तो सर्वदा योगी होता है। छठे स्थान में मंगल और खष्टेश 8वें भाव में हो तो छठे 12वें वर्ष में ज्वर रोग से युक्त होता है। छठे भाव में राहु हो, केंद्र में गुलिक और लग्नेश 8वें भाव में हो तो 26वें वर्ष में क्षय रोग होता है। व्ययेश छठे भाव में हो और खष्टेश 12वें भाव में हो तो 30वें व 29वें वर्ष में गुल्म रोग होता है। छठे भाव में शनि से युक्त चंद्रमा हो तो 55वें वर्ष में रक्त कुष्ठ होता है। लग्नेश लग्न में हो और शनि छठे भाव में हो तो 59
यानी 59वें वर्ष वात रोग होता है। खष्टमेष छठे भाव में हो और व्ययेश लग्न में हो तथा चंद्रमा खष्टेश युत हो तो 8वें वर्ष में मृग से भय होता है। छठे 8वें भाव में राहु, उससे 8वें में शनि हो तो बालक को 1-2 वर्ष में अग्नि का भय और 3 वर्ष में पक्षी का भय होता है। 6-8 भाव में सूर्य हो, उससे 12वें चंद्रमा हो तो 5-9 वर्ष में जल से भय होता है। 8वें भाव में शनि हो, उससे 12वें भाव में मंगल हो तथा 30वें व 10वें वर्ष में चेचक आदि का भय होता है। अष्टमेश राहु से युत होकर अपने ही अंश में 8वें, 5वें, 9वें भाव में हो तो 22वें, 18वें वर्ष में गठिया, प्रमेह आदि से पीड़ा होती है। लाभेश छठे भाव में हो और खष्ठेश लाभ भाव में हो तो 31वें और 41वें वर्ष में शत्रु द्वारा द्रव्य का व्यय होता है। पंचमेश छठे भाव में खष्ठेश गुरु से युत हो और व्ययेश लग्न में हो तो उसका पुत्र ही उसका शत्रु बन जाता है। लग्नेश छठे भाव में हो, खष्ठेश छठे भाव में हो तो 10वें 19वें वर्ष में कुत्ता से भय होता है। इस प्रकार से छठे भाव का फलादेश कुंडली मिलान करके आप कह सकते हैं। अब हम आपको 7वें भाव, जिसे स्त्री का भाव कहते हैं, जाया भाव भी कहा जाता है, उसके फलादेश के बारे में बताएंगे। सप्तमेश यदि अपनी राशि से भिन्न राशि में यानी 6, 8, 12 भाव में नीच आदि राशि में हो तो स्त्री रोगिणी होती है। 7वें स्थान में शुक्र हो तो पुरुष अत्यंत कामी होता है। कहीं किसी भाव में शुक्र पाप ग्रह से युत हो तो स्त्री की मृत्यु होती है। सप्तम स्थानगत राहु को 2 पाप ग्रह देखते हो तो पत्नी होकर मर जाती है। छठे स्थान में मंगल, 7वें राहु, 8वें में शनि हो तो उसकी स्त्री मर जाती है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, पूर्ण बलवान हो, अस्तंगत आदि न हो तो पुरुष भाग्यवान, गुणी, दाता, धन धान्य से युक्त होता है। सप्तमेश अस्तंगत हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो तो अनेक स्त्रियां तो होती हैं पर वे रोगिणी होती हैं, यानी उनको सबको रोग होता है। सप्तमेश परमोच्च में होकर शनि की राशि में शुभ ग्रह से देखा जाता है अथवा शुक्र की राशि में उच्च का हो तो अनेक स्त्रियां होती हैं। 7वें सूर्य हो तो विधवा से संबंध होता है। चंद्रमा हो तो सप्तमस्थ राशि की जाति से, मंगल हो तो रजस्वला और बंध्या से संगम होता है। बुध हो तो वेश्या, हीन या बनिया की स्त्री से, गुरु हो
तो ब्राह्मणी से व गर्भिणी से संपर्क होता है। और यदि शनि राहु केतु हो तो नीच जाति और रजो धर्मवती से संपर्क होता है। 7वें भाव में मंगल हो तो अच्छे स्थन वाली, शनि हो तो रोगिणी, दुर्बल, मंगल और गुरु हो तो कठिन ऊंचे कुचों वाली, शुक्र हो तो मोटे उन्नत कुचों वाली स्त्री होती है। 12वें 7वें भाव में पापग्रह हो और क्षीण चंद्रमा 5वें भाव में हो तो पुरुष स्त्री के वश में होता है और जाति से विरोध करने वाला होता है। 7वें भाव में शनि मंगल हो अथवा सप्तमें शनि मंगल के घर में हो तो उसकी स्त्री वेश्या या जारिणी होती है। यदि शुक्र मंगल के नवांश में हो या मंगल के राशि में हो अथवा मंगल से युत व दृष्ट हो तो पुरुष भग चुंबन करने वाला होता है। शुक्र शनि के नवांश में अथवा शनि की राशि में हो, शनि से युत व दृष्ट हो तो शिश्न यानी लिंग चुंबन करने वाला होता है। सप्तमेश अपनी उच्च राशि में हो और सप्तम में शुभ ग्रह हो तथा लग्नेश भी 7वें में हो तो अच्छी स्त्री से युक्त होता है। सप्तमेश शत्रु राशि में व अपनी नीच राशि में हो अथवा अस्तंगत हो या पाप ग्रह से युक्त व दृष्ट हो और सप्तम भाव पाप युक्त व पाप दृष्ट हो तो स्त्री की हानि होती है। सप्तमेश दुर्बल होकर 6, 8, 12वें भाव में व नीच राशि में हो तो स्त्री का नाश होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो, सप्तमेश 12वें भाव में हो और कारक निर्बल हो तो स्त्री का सुख नहीं होता है। सप्तमेश नीच राशि में हो और पाप ग्रह हो, पाप ग्रह की राशि में हो व पाप ग्रह से युत हो और नपुंसक ग्रह 7वें भाव में व नपुंसक ग्रह की राशि 7वें भाव में हो तो 2 स्त्रियां होती हैं। 7वें भाव में मंगल शुक्र हो, लग्नेश 8वें भाव में हो तो 3 स्त्रियां होती हैं। शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, द्विस्वभाव राशि का स्वामी अपने उच्च में हो और सप्तमेश बली हो तो अनेक स्त्रियां होती हैं। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो, शुक्र अपने उच्च या अपनी राशि में हो तो 5वें व 9वें वर्ष में विवाह होता है। सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शुक्र से युत हो तो प्रायः 7वें या 12वें वर्ष में विवाह होता है। दूसरे भाव में शुक्र हो और सप्तमेश 11वें भाव में हो तो 10वें व 16वें वर्ष में विवाह होता है। लग्न व केंद्र में शुक्र हो और लग्नेश शनि की राशि में हो तो 11वें वर्ष में विवाह होता है। लग्न से केंद्र में शुक्र हो, उससे 7वें भाव में शनि हो तो 12वें व 19वें वर्ष में विवाह होता है। चंद्रमा से 7वें विवाह भाव में शुक्र हो और शुक्र से 7वें भाव में शनि हो तो 18वें वर्ष प्रायः विवाह होता है। द्वितीयेश लाभ भाव में हो और लग्नेश 10वें भाव में हो तो 15वें वर्ष में विवाह होता है। धनेश यानी द्वितीयेश लाभ भाव में और लाभेश
11वें भाव का स्वामी धन भाव में हो तो 13 वर्ष में विवाह होता है। अष्टम भाव से 7वें भाव में शुक्र हो और सप्तमेश मंगल से युत हो तो 22वें या 27वें वर्ष में विवाह होता है। सप्तम भाव के नवांश में लग्नेश हो और सप्तमेश 12वें भाव में हो तो 23वें व 26वें वर्ष में विवाह होता है। अष्टम भाव की नवांश राशि 7वें भाव में हो और लग्न के नवांश में शुक्र हो तो 25वें व 33वें वर्ष में विवाह होता है। भाग्य स्थान से भाग्य भाव में शुक्र हो, उससे 12वें भाव में राहु हो तो 31वें व 33वें वर्ष में विवाह होता है। भाग्य भाव से 7वें भाव में शुक्र हो, उससे 7वें भाव में सप्तमेश हो तो 30वें व 37वें वर्ष में विवाह होता है। सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो और शुक्र 8-6 भाव में हो तो 18वें या 33वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है। सप्तमेश 8वें भाव में हो और व्ययेश 7वें भाव में हो तो 29वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है। दूसरे भाव में राहु हो और 7वें भाव में मंगल हो तो विवाह के बाद ही सांप के काटने से स्त्री की मृत्यु होती है। 8वें भाव में शुक्र हो और अष्टमेश शनि की राशि में हो तो 12वें या 29वें वर्ष में स्त्री की मृत्यु होती है। 8वें भाव में शुक्र हो और अष्टमेश शनि की राशि में हो तो 12वें या 29वें वर्ष में स्त्री की मृत्यु होती है। लग्नेश अपनी नीच राशि में हो और धनेश 8वें भाव में हो तो 13वें वर्ष में स्त्री की मृत्यु होती है। शुक्र से 7वें भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा से 7वें भाव में बुध हो तथा अष्टमेश 5वें भाव में हो तो पहला विवाह 10वें वर्ष में, दूसरा 22वें वर्ष में और तीसरा विवाह 33वें वर्ष में होना चाहिए। इस प्रकार से आप कुंडली के 6ठे भाव और 7वें भाव का फलादेश कुंडली का मिलान करते हुए देखिए, ये चीज़ें जो भाव का फल दिया गया है, भाव का फल जो हम बता रहे हैं, इसमें भी कुंडली का विश्लेषण करके ही आप फलादेश करें। कृपया यही चीज़ अकेले देख करके कोई फलादेश न करें, क्योंकि उसमें पॉइंट बनते हैं और पॉइंट के हिसाब से मिलान करके जो स्थिति बने उस हिसाब से फलादेश करना चाहिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको एकदम फ्री में सीरियल वाइज सीखने को मिलती रहेगी। यदि वीडियो मात्र देखते और सुनते रहेंगे लगातार तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करना आप अवश्य सीख जाएंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।